मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज जन्माष्टमी का पर्व है, आप लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे होंगे, भगवान कृष्ण की जय जयकार कर रहे होंगे और भगवान कृष्ण के जीवन से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। कुछ लोग मथुरा में घूम रहे होंगे, कुछ लोग गोकुल में। चलिए तो सभी लोग उत्साह से मनाइए। ये हमारे धार्मिक पर्व हैं, कोई ना कोई पर्व। अभी कल हम लोगों ने राष्ट्रीय पर्व मनाया था, 15 अगस्त मनाया था, आज धार्मिक पर्व मना रहे हैं। ये सभी धर्म के पीछे, सभी पर्व के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। वो हमारे हित के लिए होते हैं, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना होता है। देखिए हम लोग पढ़ रहे लगातार, तो सभी को शिव एजुकेशन फील्ड की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रभु से प्रार्थना कि आप लोगों का जीवन यूँ ही आनंदित रहे और यूँ ही खुश रहे, आप हमेशा हंसते रहे। और जो मेन लक्ष्य है बच्चों के लिए, 25 साल तक ना हम दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे, सिर्फ पढ़ाई के लिए अपने को फिट करेंगे। यदि आपने 25 साल तक अच्छी पढ़ाई कर ली तो आपका लाइफ अच्छा बन सकता है, आप जीवन में आनंद ही आनंद कर सकते हैं। अगर आपने 25 साल तक मेहनत नहीं की तो आपका लाइफ कष्ट में हो सकता है। देखिए पढ़ते रहिए, हम लोग पढ़ रहे हैं। आज पार्ट 3 है, फ्रेम करेक्ट द सेंटेंस। आपको ने बताया था कि जिस प्रकार एक इंजीनियर कई पार्ट्स को जोड़कर एक कार बना देता है, एक बाइक बना देता है, एक पंखा बना देता है। अगर उसको सही न जोड़ा जाए तो क्रू बन सकता है। उसी प्रकार हम भी शब्दों को जोड़कर एक अच्छा सा वाक्य बनाएंगे। तो कहते हैं थोड़ी सी गलती से, थोड़े से शब्द परिवर्तन से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आपका होता है बेड, माने होता है बुरा, बेड BAD, और बेड बीट मतलब होता है बिस्तर। देख दिया है, माई ब्रदर इज अ बेड बॉय। अब BAD लिखा तो सही हो गया, मतलब मेरा भाई कैसा है, बुरा है। माई ब्रदर इज बेड बॉय, मेरा भाई बुरा लड़का है। और कहीं अगर आप मिल दिया BED तो मेरा भाई एक बिस्तर है, अर्थ का अर्थ हो गया। जैसे आई वेंट टू मार्केट टू बाई अ कार, BU बाई तो सही हो गया। अगर हमने कहीं B वाली तो गलत हो गया। तो ये चीज़ हमें समझना है। ऐसे शब्द का भी देखना है कि हमें कौन शब्द कहाँ लगाना है। जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, सही। अगर हमने लिख दिया रावण किल्ड राम तो अब गलत हो गया, रावण ने राम को मारा। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन शब्द कहाँ लगाना है। ठीक है, तो हमने बताया था सबसे पहले कर्ता लाएंगे, फिर सक्रिया लाएंगे, फिर मुख्य क्रिया लाएंगे और फिर लाएंगे कर्म। कर्म होते हैं 2, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। देखिए हम लोग पढ़ते चलिए, तो सभी लोग उत्साह से पर्व मनाइए, पर कुछ उनसे सीखे भी। भगवान कृष्ण ने जो हमें सिखाया है, जो हमें बताया है, गीता का पूरा ज्ञान दिया है। अर्जुन नहीं लड़ना चाहते थे, पर कृष्ण ने कहा अगर धर्म के लिए लड़ना भी पड़े तो वो भी धर्म है। इस प्रकार एक सैनिक कहते किसी को मारना पाप है, और जब बॉर्डर पर कोई सैनिक किसी को मारता है देश की रक्षा करने के लिए तो वो पाप नहीं होता है, उसे इनाम मिलता है, मेडल मिलते हैं। यदि धर्म के लिए, देश के लिए कोई काम किया जाए तो वो अच्छा होता है। जो उस काम सिर्फ अपने लिए किया जाए तो वो अधर्म होता है। तो धर्म और अधर्म की परिभाषा पर थोड़ा अंतर है। सिर्फ अपने लिए वो हो गया अधर्म, और जो सबके लिए, समाज का इसमें हित हो, वो है धर्म। भगवान शंकर ने विष पी लिया सबकी रक्षा के लिए, महादेव बन गए। तो हमें भी ऐसे ही कार्य करने हैं, इसमें हमारा, हमारे परिवार का और हमारे देश का भी हित हो। देखिए हम लोग पढ़ते लगातार,
तो आज हम लोग, इसके पहले हम लोग 45 सेंटेंस पढ़ चुके हैं। जिन्होंने ना पढ़ा हो वो हमारे पिछले वीडियो में आकर देख सकते हैं। फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय शिव एजुकेशन फील्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। या पहले डालिए पार्ट 1 आपका आ जाएगा, दे लीजिए फिर पार्ट 2। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, जब माई टॉट स्विमिंग मी फादर, तो बनेगा क्या बनेगा, तो बनेगा माई फादर। माई फादर मतलब मेरे पिताजी। टॉट तो मतलब सिखाते हैं। माई फादर टॉट मी, मुझे क्या सिखाते हैं, स्विमिंग। माई फादर टॉट मी स्विमिंग मतलब मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया। तैरना मुक्तिया में ना लगा, ये आपका हो गया जीरंड, स्विमिंग है ना। अगला क्या है 47 नंबर लिखिए, ठीक है। कैट अपान जम्प्ड टेबल द, सबसे पहले ये करता क्या है, द कैट। कैट माने बिल्ली। फिर साइकिल में कुछ है नहीं तो मुक्तिया क्या हुई, जम्प्ड, कूदी या उछली। द कैट जम्प्ड। द कैट जम्प्ड, बोलो कहाँ कूदी, अपॉन द टेबल, अपॉन द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल मतलब जो हमारी मतलब बिल्ली जो है वो मेज पे कूदी। देखो एक होता है आन, कहते हैं आन और अपॉन में क्या अंतर होता है, जब कोई चीज कहीं पे रुकी हुई हो मतलब रखी हो, स्थित हो, उसमें आता है आन ऊपर के लिए। और जब कोई चीज कहीं पे गत करके गिरे तो वहां पे आता है अपान, समतल के लिए। ठीक है, तो आन और अपान ये क्या है, प्रीपोजिशन। अभी हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो क्या हिंदी हुई, मतलब बिल्ली जो है वो मेज पर कूदी। अगला क्या आता है 40 नंबर लिखिए, आवर फ्रेंड डिसाइडेड बाई बस टू गो इन द इवनिंग। तो क्या बनेगा, तो बनेगा सर बनाएगा आवर फ्रेंड मतलब हमारे मित्र ने, डिसाइडेड मैंने निर्णय किया। आवर फ्रेंड डिसाइडेड कैसा किया, टू गो जाने का। तो ये आपका हो गया इन्फिनिटिव। और ये क्या बनता है, जीरंड। जीरंड बनता है मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाने से, और इन्फिनिटिव बनता है मुख्य क्रिया के पहले टू लगाने से। ठीक है, दोनों की पहचान हिंदी में क्या होती है, ना नी ने। तो आवर फ्रेंड डिसाइडेड मतलब मेरे मित्र ने निर्णय करने दिया टू गो जाने का, कहाँ पे, कैसे, बाई बस, बस के द्वारा। कब, इन द मॉर्निंग। मतलब आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो बाई बस इन द मॉर्निंग। यस, को ऐसे कर सकते थे कि माई फ्रेंड डिसाइडेड टू गो इन द मॉर्निंग बाई बस, मतलब ये आपकी अन्य चीजें हैं। तो मतलब मेरे मित्र ने बस के द्वारा सुबह जाने का निश्चय किया। मतलब क्या है 49 नंबर की क्या है, लॉस इज रिग्रेटिंग सेलर ग्रेडी का। ये इसमें कहानी है। कहानी क्या था, कहते हैं एक बार दो मित्र थे, दोनों बर्तन बेचते थे, दोनों बौद्ध धर्म के थे या बुद्धिस्ट थे। एक बहुत ही ईमानदार था और एक विक्रेता बहुत बेईमान था। कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक गांव था या शहर मान लीजिए, वहाँ पे एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में केवल क्या था, एक दादी थी और एक उसकी नातिन मतलब नातिन थी। ये परिवार पहले बहुत अमीर था। उनके जो बर्तन थे उन बर्तनों में एक था कटोरा, जो
प्योर मतलब शुद्ध सोने का था, पर उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि ये कटोरा जो है सोने का है। एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि जब दोनों विक्रेता उस गांव में आए या उस शहर में आए, तो उन्होंने गली बांट ली कि भैया इस गली में आज आप जाइए और इस गली में मैं जाता हूँ। तो जो बेईमान व्यक्ति था वो उस गली में गया, उसने आवाज़ लगाई, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तनों को नए बर्तनों से बदला लो। इसे अपने आप ही आता है व्यक्ति। उस लड़की ने अपनी दादी से कहा, दादी हमें एक नई प्लेट ले दो। दादी ने कहा, बेटा बात ये कि घर में कोई बर्तन ही नहीं पड़ा हुआ है। तो बोले कटोरा है, काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है और बहुत दिन से पड़ा हुआ है, ये यूजलेस है, इसको बदल लो। तो बोले बेटा ये लेगा नहीं। बोले नहीं दादी आप बुला दीजिए। तो उसने उसको बुलाया विक्रेता को, वो अंदर आया, उसने कटोरा दिखाया और जैसे उस कटोरा दिखा उसने कहा तो सोने का है। बोला बेटा मेरी इस कटोरे को आप ले लीजिए और मेरी नातिन को सिर्फ एक प्लेट दे दीजिए। उसने सुई निकाली और चेक किया कटोरा काय का है, तो वास्तव में कटोरा क्या था, शुद्ध सोने का था। अब उसके मन में क्या है, लालच। कहते नहीं लालच बुरी बला, तो लालची हो गया। उसने कहा कि कटोरे को फेंक दिया। अब बोला कटोरा बिल्कुल बेकार है, इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, प्लेट नहीं मिलेगी, जाओ। उसने सोचा कि लाओ इसको हम और सस्ते में ले लें। कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कुछ चीज़ सस्ती मिले, सोचते हैं और सस्ती मिल जाए और सस्ती मिल जाए, पर सस्ती में तो लिमिट होती है ना। कहते हैं चालाक कौवा उसका गिरता है, गंदगी भी गिरता है। चला गया वो। अगले दिन क्या हुआ, जैसा कि पहले से तय था, गली बदल गई। अब की बार वो ईमानदार जो था, बुद्धिस्ट था, वो उस गली से आया, उसने भी वही आवाज लगाई, एक्सचेंज योर ओल्ड पोट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तनों को नए बर्तनों से बदला लो। फिर लड़की ने दादी से कहा, दादी ने कहा बेटा अभी तुम्हें कल की बात याद नहीं है, अभी कल हम लोग कितना अपमान हुआ था। बोले लगता है ये जो विक्रेता है वो ईमानदार है, शायद वो ले ले, आप बुलाइए। उसको बुलाया और जैसे उस कटोरा उसने दिया, उसने कहा माँ, दादी माँ क्या आप वास्तव में इस कटोरे को बदलना चाहती हैं क्या? बोली बेटा हाँ बदलना चाहती है, आप बदले में मुझे एक प्लेट दे दो। तो बोला माँ आपका कटोरा जो है इतना कीमती है, इतना कि मेरे पूरे बर्तन भी नहीं कीमती है। तो दादी सोचा कि मतलब मजाक कर रहा है, अभी कल तो बिकता है तो मेरे को नहीं। दादी ने कहा बेटा ये कटोरा सोने का था नहीं, तुम्हारे हाथ में छूने से ये सोने का हो गया, तुम इसके बदले में जो चाहो वो दे सकते हो। उसने ईमानदारी दिखाई, अपने पूरे बर्तन दे दिए, पूरे जो पैसे थे वो दे दिए, सिर्फ जो नाव नदी एक बीच नदी पड़ती थी उसको पार करने के लिए किराया बचा लिया और अपने बात वो बचा लिए, बाकी सब दे दिया। उसने कटोरा लिया और चल दिया वहां से। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसके जाने के बाद वो विक्रेता आता है, कहता दादी माँ इधर आओ, आप मुझे कटोरा दो, मैं उसके बदले में कुछ न कुछ दे दूंगा। दादी माँ ने कहा बेटा आज यहाँ पे एक ईमानदार विक्रेता आया था, उसने मुझे बताया, एकदम उसके होश उड़ गए, और ये बाप रे बाप कितना मुझे फायदा होने वाला था। तो वही आप पॉइंट क्या लिखा है, लॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा रिग्रेटिंग, माने पछताकर, यहाँ पे इज लॉस, जो उसे फायदा होने वाला था उसको उसने अब लॉस हो गई, हान हो गई, पहले लाभ होता। तो रिग्रेटिंग इज लॉस माने अपनी हान पर पछताकर या प्राश्चित करके। क्या हुआ, द ग्रेडी सेलर, लालची व्यक्ति क्या हुआ, प्राय चिल्लाया। बना क्या बनेगा, तो बनेगा रिग्रेटिंग, ये आपका बन जाएगा जीवन के पे से, है ना, या प्राश्चित करके या पछता कर, तो बन जाएगा रिग्रेटिंग, ये आपका
प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो रिग्रेटिंग हिज लॉस। हमारे यहाँ पे मैंने क्या हुआ, अपनी हान पर पश्चाताप करके या पश्चात लिखा है, मतलब पश्चाताप करके या प्राश्चित करके। तो रिग्रेटिंग लॉस क्या हुआ, द ग्रेडी सेलर, लालची विक्रेता, क्राइड चिल्लाया। ठीक है भैया, क्या हुआ, मैंने अपनी हान पर पश्चाताप करके या पश्चाकर वो क्या हुआ, एकदम चिल्लाया। अब अगला क्या है, नेवर सेल यू फॉरगिव मी। लिखा है यहाँ पे आई पे लगा, क्योंकि सेल लगा है, आई से लगता है सामने को प्राय था। फ्यूचर इंडिफिनिट में विल व सेल आता है, आई और बी में सेल आता है, बाकी सब में विल आता है। पर अगर वाक्य में जो दिया जाए या प्रेशर दिया जाए तो जस्ट उल्टा नियम रहता है, चलता है। तो आई और बी में आपका विल आएगा, बाकी सब में सेल आएगा। तो अगर हम ऐसे बात करते हैं तो हो जाएगा आई सेल फॉरगिव यू। नेवर लिखा तो हो जाएगा आई सेल नेवर। आई सेल नेवर, आई सेल नेवर फॉरगिव यू। क्या हुआ, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। अगर आप ऐसे बनाते हैं यू सेल नेवर फॉरगिव, पर मी होगा नहीं, तो आपको पता है यू जो होता है वो क्या है, यू करता भी होता है, कर्म भी होता है। तो यही बात सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मी होता तो यू पहले आता, तो आई सेल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। अगला क्या है, 50 नंबर की क्या है, मी गिव समथिंग प्लीज टू इट। क्या होगा, तो बनेगा प्लीज गिव मी। यहाँ पर एक इंपरेटिव आ गए, प्लीज माने कृपया, प्लीज गिव मी समथिंग। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। प्लीज गिव मी समथिंग, मतलब क्या हुआ, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। कृपया मुझे कुछ खाने को दो। क्या है, 52 नंबर की क्या है, लिखा है नॉट दिल्ली या दिल्ली गॉन ही हैड, तो बनेगा आपका ही हैड not gone to he had not gone to दिल्ली या दिल्ली कब, yesterday। He had not gone to दिल्ली yesterday, मतलब वो कल दिल्ली नहीं गया था। 53 नंबर की क्या है, वैसे तो yesterday वाला वाक्य हमेशा बनता है पास्ट इंडिफिनिट, और चूंकि हमें फ्रेम क्रिएट करना था तो पास्ट परफेक्ट उसी बना दिया, कोई नहीं। वैसे नियम होता है जहाँ पे yesterday लिखा होता है उसे वाक्य गलत है, जहाँ पे वाक्य yesterday लिखा होता है वो वाक्य बनता है पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है। देखिए फिर भी हमने यहाँ पे
डांस को बना दिया, पार्ट बना दिया, ठीक है। क्योंकि ऐसे बात दिया था, कुछ ऐसा ही था। तो क्या लिखा है, फीवर लास्ट बीन हैड फ्रॉम सप्री नाइट ही, सबसे पहले करता लाओ ही, तो ही हैज बीन सफरिंग, ही हैज बीन सफरिंग, ही हैज बीन सफरिंग, किसे, फ्रॉम फीवर, बुखार से, कब से, सिंस लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात से उसको बुखार आ रहा है, या पिछली रात से वह बुखार से पीड़ित है। अगर क्या है, themselves help those help who God, तो बनेगा क्या बनेगा, तो चला गए, कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज, कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज, मतलब भगवान उसकी मदद करता है, हु माने जो, हु हेल्प themselves, यहाँ पे जो आपका हु है वो बहुवचन, हमने तो बताया था, हु हुआ, दैट हुआ, दोज हुआ, हु जो शब्द है ना वो एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी होता है, जैसे विच, अकॉर्डिंग सेंटेंस, हु आपका ना तो एक वचन ना बहुवचन है, अकॉर्डिंग सेंटेंस जैसा करता होगा वैसा ही बन जाएगा, या ये मान लीजिए हु आपका एक वचन भी आता है और बहुवचन के लिए भी आता है। कहते हैं गॉड हेल्प्स, माने ईश्वर जो है, जो भगवान जो है उनकी मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगले क्या है, 55 नंबर का वाक्य है, मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन ए टूर वाज ही, तो बनेगा ही वाज, he was on a tour, he was on a tour, कब से, फ्रॉम मंडे, मंडे टू संडे। आप ये कर सकते थे, he was on a tour, कब से, फ्रॉम संडे टू मंडे, पर संडे टू मंडे का काफी लंबा समय, टूर मतलब एक दिन का नहीं, मतलब एक मतलब जैसे अगर आपने लिखा संडे टू मंडे का मतलब क्या हुआ, संडे बाद तुरंत मंडे नहीं, अगले मंडे को ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, टूर एक दिन का नहीं होता है, 2 दिन के लिए होता है, तो क्या ही वाज ऑन ए टूर, टूर माने यात्रा, ही वाज ऑन ए टूर, कब से, फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है। अगला क्या है, चिल्ड्रन प्लेइंग आर सेड इन द ए ऑफ त्रिभुजा, तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, माने बच्चे खेल रहे हैं, क्या है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कहाँ पे खेल रहे हैं, इन 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 आ इन सेड ऑफ, कैसे भी होता है अपना, तो चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन सेड ऑफ आ ट्री,
मतलब जो बच्चे हैं वे एक पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन शेड ऑफ ए ट्री, मतलब छाया है ना भैया, छाया। तो हम लोग एक बार इसका अर्थ समझ लेते रहो क्या है कि हम लोग ट्रांसलेट भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको अंग्रेजी अच्छी पढ़नी है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों प्यारे, तो आप कोशिश करें कि जो भी वाक्य इंग्लिश में लिखे उसकी आपको हिंदी आनी चाहिए। धीरे धीरे आप कछुए की चाल चलिए, एकदम भागिए नहीं, पर पर डे बिना रुके, बिना दिन गमाए, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, उसको आप मनाइए, पर पढ़ाई मत छोड़िए। आप 5 घंटे पढ़ते हो चाहे 1 घंटे पढ़िए, पर पढ़ाई जो करिए। घर में कोई भी कार्यक्रम हो पर पढ़ाई जरूरी, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जो जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप पढ़ाई कभी मत चूकिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ओले हो, कुछ भी हो। भगवान कृष्ण ने यही हमें सिखाया है। कितनी मुसीबतें आई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसके आगे कहते कभी भी गरीबों का अपमान मत करो। कहते कि दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खायो जी। जहाँ सम्मान हो, प्यार से बुलाए, वहाँ आप खाइए। विदुरानी ने केला दिए, कहते इतना प्रेम में मोहित हो गई कि छिलका भगवान कृष्ण को खिला रही थी और गूदा फेंक रही थी, और भगवान कृष्ण भी पड़े। ये है प्रेम, है ना। दुर्योधन यहाँ नहीं गए और विदुर के केला खाए, ये प्रेम। कहने मतलब ये एक ही किसी भगवान राम ने शिवरी के जूठे बेर खाए। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जो गरीब हो उससे आप जरूर प्रेम करिए। कहते भगवान शंकर ने, कहते नहीं कि बिना मानी अमृत पिए राहु कटावे शिष, है ना भैया। कहते मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश। बिना मान अमृत पिए राहु कटावे शीश। जहाँ पे मान हो सम्मान हो वहाँ जाना चाहिए, भले वो गरीब हो। हमें अपने गरीब दोस्तों से कभी मत भूलें, ये हमें भगवान कृष्ण ने सिखाया है, उसको हमें सीखना है। अगला क्या है, तो कहते हैं कि माई फादर टॉट मी स्विमिंग, मतलब मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया। द कैट जम्प्ड अपॉन द, मतलब जो बिल्ली है वो मेज पर कूदी या कूद गई। आवर फ्रेंड डिसाइडेड, मतलब हमारे मित्र ने निश्चय किया टू गो बाई बस, बस जाने का। कब? इन द मॉर्निंग, सुबह। मतलब मेरे मित्र ने सुबह बस से जाने का निश्चय किया। रिग्रेटिंग हिज लॉस, माने अपनी हानि पर पछताकर, अपनी हानि पर पछताकर। द ग्रेडी सेलर क्राइड, माने लालची विक्रेता चिल्लाया। आई शैल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। He had not gone to दिल्ली yesterday, वह कल दिल्ली नहीं गया था। He had been suffering from fever since last night, वह कल रात से बुखार से पीड़ित है। God help those, God helps those, भगवान उसकी मदद करता है who help themselves, जो अपनी मदद खुद करता है। भगवान कृष्ण ने उसकी मदद की, अर्जुन की मदद की, पांडु की मदद की, है ना। उन्होंने अपना कार्य खुद किया। कर्ण जैसा योद्धा फिर भी उसे हारना पड़ा, क्योंकि कर्ण ने अधर्म का साथ दिया और अर्जुन धर्म पे थे। इतने बगैर देखा जाए तो कर्ण भी कम नहीं था, है ना। लेकिन फिर भी कहते कोई भी कितना भी पावरफुल हो, अगर वो अधर्म का साथ देगा तो उसे कभी न कभी समाप्त होना ही पड़ेगा, लज्जित होना ही पड़ेगा। विश्व पितामह जैसे महान योद्धा
द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु। तो इससे हमें सीखना है कि जो कितना भी पावरफुल हो, कुछ भी हो, अगर उसने अधर्म का साथ दिया तो कभी न कभी उसे हारना ही पड़ेगा। अगर धर्म का साथ दिया तो मुसीबत भले ही आए पर जीत हमेशा धर्म की होती है, सत्य की होती है। तभी कहते हैं सत्यम, है ना, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। लगा है, ठीक है। ही वाज ऑन ए टूर फ्रॉम मंडे टू, मतलब वह एक यात्रा में, कौन यात्रा में, मंडे मतलब सोमवार लेकर संडे रविवार तक। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, मतलब जो बच्चे हैं वो एक पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। अगर एकदम लोग क्या है, आई सा ओवर फ्लाइंग एन द हिल एरोप्लेन, तो क्या नहीं, तो आई सा एंड एरोप्लेन, मैंने क्या देखा, एक हवाई जहाज देखा। आई सा एन एरोप्लेन, कैसे देखा, फ्लाइंग, उड़ता हुआ। आई सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग, उड़ता हुआ। कहाँ पे, ओवर द हिल, ओवर द हिल, पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। एक आता है आन, जब छू कर देखा हो, एक होता है अपान जब कट करके गिरे, और एक होता है जब आता है एवं थोड़ा ऊपर हो, और ओवर का मतलब बहुत ऊपर हो। तो आई सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग, कहाँ पे, ओवर द हिल, मतलब मैंने पहाड़ी के ऊपर उड़ता हुआ एक हवाई जहाज देखा। आई सा एन एरोप्लेन ओवर द हिल, पहाड़ी। मतलब क्या है, 15 नंबर की क्या है, लिखा है फेड फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी, तो बने आपका ही फेल्ड, he felt sorry, he felt sorry for his mistake, he felt sorry for his mistake, मतलब कहना है क्या, मतलब क्या हुआ, उसने अपनी गलती के लिए दुख प्रकट किया या महसूस किया। अगला क्या है, नो स्मोक इज देयर फायर विदाउट, तो बनेगा आपका देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब क्या हुआ, बिना आग के धुआं नहीं होता है, नहीं हो सकता है या नहीं है। तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, जब आग लगेगी तभी धुआं होगा। जब आपके शरीर में पढ़ाई की आग लगेगी, हीट लगेगी, तब आपके नंबर अच्छे आएंगे। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी टीचर आपका लाइफ नहीं बदल सकता है, बस आप केवल होशियार रहे, आप एक्टिव रहे, आप मन से पढ़िए, आप किसी से कम नहीं है। पर अपने आप से झूठ मत बोलो, नकल से नंबर लाना अच्छे, ये झूठ है। अकल से नंबर लाओ, खुद अपने को देखो कितने नंबर आपके आ रहे हैं, अब तो अच्छे नंबर लाइए। क्या है, इट इज लाइफ नॉट बेड रोज आप इज, तो बनेगा आपका, तो लाइफ इज नॉट आ बेड ऑफ रोजेस, कहते हैं लाइफ इज नॉट आ बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ बिस्तर। कहते हैं जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है। कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ थॉर्न्स, जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है। तभी आपका जन्म होने में
जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के लिए नया जीवन होता है। कभी कभी दोनों एक्सपायर हो जाते हैं। जब बच्चा चल नहीं पाता, अभी बोल नहीं पाता है, कभी वो खड़े नहीं हो पाता है, कभी वो पढ़ नहीं पाता, कभी वो लिख नहीं पाता है, कभी पति और पत्नी में आपस में तालमेल नहीं हो पाता है, कभी भाई बहन में नहीं हो पाता, तो जीवन आसान नहीं है, जीवन पुलुग से नहीं है। पर हाँ, यदि आप अपना काम ईमानदारी से करते, मेहनत से करते। आज कमी क्या है? आज हम अपना कर्तव्य भी भूल गए। एक पिता का क्या कर्तव्य होता है हम भूल चुके हैं। हम सिर्फ दूसरों पर छोड़ देते हैं। छोटा बच्चा है, वो जो मांगता है, गलत तो सही है, हम उसे दिला देते हैं क्योंकि वो रोए ना। हम कभी भी प्रयास नहीं करते कि उसे समझाएं कि गलत क्या और सही क्या है। हम निर्णय लें कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। मोबाइल का यूज कैसे करें? क्या मोबाइल हटाने से समस्या हल हो जाएगी? नहीं हल होंगी। समस्या तभी हल होंगी जब बच्चे को ज्ञान होगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है और सही क्या है। तो वही लिखा है, जीवन क्या नहीं है, जीवन फूलों के शेर नहीं कहते। लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगले नंबर क्या है? कहते हैं वर्ड्सवर्थ। तो पता है ये जो एक राइटर थे, जिसका पूरा नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ, फॉर हिज नेचर इज लव फेमस। आप तो बनेगा आपका वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ इज फेमस। तो वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर, वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर हिज लव ऑफ नेचर। अगर मतलब ये हुआ जो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ है, उन्होंने क्या था, वो प्रसिद्ध है प्रकृति से प्यार करने का कारण, या ये मान लीजिए विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति से प्यार करने का कारण प्रसिद्ध है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर हिज लव ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति से। विलियम वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर हिज लव ऑफ नेचर। क्यों प्रसिद्ध है? प्रकृति से प्यार करने का कारण, या उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव है। कहते हैं नेचर इज द बेस्ट टीचर। अगर आप गहराई से सीखे तो जो प्रकृति है वो सबसे अच्छा टीचर है। द अर्थ इज द बेस्ट टीचर, पृथ्वी भी हमारी टीचर है। पर कब? जब हम सीखने का प्रयास करें तब, जब माने तब, जब हमें मानना ही नहीं है तो पता करा। अगला क्या है? द फेवर्स ब्रेव फॉर्चून। लिखा है पढ़ेगा, द फॉर्चून, द फॉर्चून मतलब जो भाग होता है, द फॉर्चून फेवर्स, फेवर्स ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स सकते हैं, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। मतलब ये हुआ कि जो आपका भाग है वो वीरों का साथ देता है। इस प्रकार कहते हैं गॉड हेल्प देम दोज, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। उसी पर इसमें भी लिखा है भाग उसी के साथ देता है जो वीर होते हैं। या ये मान लीजिए भाग हमेशा वीरों का साथ देता है। अगला क्या है? इट द राउंड अर्थ, तो बनेगा द अर्थ, द अर्थ
इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी क्या है? द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी कैसी? गोल है। अगला क्या है? 64 में क्या है? रीड्स ही डेली मैगजीन। तो बनेगा ही रीड्स, मतलब वो पढ़ता है। क्या पढ़ता है? ही रीड्स आ मैगनीज पत्रिका। ही रीड्स आ मैगनीज डेली। मतलब क्या हुआ? वह प्रतिदिन पत्रिका पढ़ता है। अगला क्या है? 65 नंबर क्या लिखा है? फादर राइट्स माई अ लेटर मी टू। तो बन जाएगा माई फादर राइट्स अ लेटर, माई फादर राइट्स अ लेटर टू मी। अगर यहाँ पे टू ना लिखा होता तो पहले मी यहाँ पे था, माई फादर राइट्स मी अ लेटर, पर टू लिखा है यहाँ पे लग जाएगा टू मी। ये आपके 65 सेंटेंस हो गए। तो देखिए हम लोग इसका अर्थ निकाल लेते। क्या है? आई सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द लैंड। मतलब मैंने क्या देखा? मैंने हवाई जहाज देखा जो पहाड़ी के ऊपर से उड़ रहा था। सॉरी, मतलब मैंने पहाड़ी से ऊपर उड़ता हुआ एक जहाज देखा या हवाई जहाज देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा या दुख महसूस किया या दुख प्रकट किया। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। कहने मतलब ये हुआ, जब लग आपके बॉडी में गर्मी नहीं होगी पढ़ाई की, तब लग ज्ञान या पढ़ाई आपको नहीं आ सकती है। अपने अंदर आग हो, जिस प्रकार आग के बिना धुआं नहीं हो सकता है, उसी प्रकार बिना कठिन परिश्रम करे हुए आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। अगला क्या आपका? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मतलब जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है। मतलब जीवन कोई आसान काम नहीं है। कहते हैं लाइफ इज लाइक ए स्ट्रगल या लाइफ इज लाइक ए जर्नी। जीवन की यात्रा की तरह है और यात्रा में कभी आराम नहीं होता है। उसका नाम है यात्रा, यात्राएं, कष्ट, मुसीबत। क्या है? कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जो भाग हमारा है वो बहादुरों को मदद करता है या फेवर करता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो बहादुर होते हैं। जो कायर होते हैं और डरपोक होते हैं, कभी भी भाग या ईश्वर उसकी मदद नहीं करते हैं। जो बहादुर होते हैं, जो अपना कार्य खुद करते हैं, हमेशा भगवान उसकी मदद करते हैं। और भाग्य भी उन्हीं का बनता है जो कर्म करते हैं। तो इफ यू वांट टू चेंज योर लक यू मस्ट डू हार्ड वर्क। कहाँ पैदा हुए थे ये आपका प्रारब्ध था, पर आज आप क्या बन सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। आपका जन्म लेना, आपका जन्म होना, आपका मृत्यु होना, ये हमारे बस में नहीं है। ये हमारे प्रारब्ध के बस में है। पर जीवन को कैसा बनाना है, अच्छा बनाना या बुरा बनाना है, ये हमारे बस में है। इसको हम बदल सकते हैं। यदि कोई विषय हमारा कमजोर है तो हम उसमें ओवर मेहनत करें, अपने माता पिता की बात माने, अपने गुरु की बात माने, और जिस पर वो रोकते हैं वो काम ना करें, और जो वो कहते हैं हम वो काम करें। हमारा भाग बदल सकता है। कर्म से क्या नहीं हो सकता है? कर्म से अर्जुन ने बिल्कुल युद्ध ही बदल दिया। भीष्म पितामह ने कहा था एक पांडव मारा जाएगा, पर भगवान कृष्ण ने
द्रौपदी की मदद से पूरा सिस्टम ही बदल दिया। तो हमें कर्म करना पड़ेगा। अगर भगवान कृष्ण बैठ जाते हैं कि हमें क्या करना है, अपने सब हो जाएगा, तो भी हो जाता है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आपको खुद कर्म करना पड़ेगा, खुद कर्म करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने लाइफ में अपने कर्म किया है, भगवान राम ने भी कर्म किया है, और हम कर्म के सारे बैठे हुए कि अपने सब कुछ हो जाएगा। भाग्य से होता है भाग्य। अगर सबसे भाग्य से ही होना होता तो ये सब माता पिता क्यों बनाए जाते, फिर हम घर क्यों बनाते? तो हमें कर्म करना पड़ेगा, एक कर्म क्षेत्र है। तो क्या लिखा है, अगला दिन लिखा है द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है ना। कहते हैं पृथ्वी क्या है, गोल है। आप कहीं पर भी जाइए, कोई छोटा और बड़ा नहीं। अगला क्या है, ही रीड्स अ मैगजीन डेली, वह प्रतिदिन एक पत्रिका पढ़ता है। माई फादर राइट्स अ लेटर टू मी, मतलब मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक पत्र लिखते हैं, मतलब मेरे पिताजी मुझे एक पत्र लिखते हैं। तो आज के इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो जरूर आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों दोस्त जो आपके रिलेशन वाले हैं उनको शेयर करिए, जिससे वो भी पढ़ सके। केवल बुकिश नॉलेज नहीं है, बल्कि सामाजिक नॉलेज, जीवन में गलत क्या है और सही क्या है, ये सब जानने के लिए आप और अपने परिवार को और अपने लोगों को शिव एजुकेशन फील्ड से जोड़ें, और आप भी जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही। सभी को एक बार पुनः जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कृपा कि भगवान राधा कृष्ण आप पर और आपके परिवार पर यूं ही दया बना रखे, और आप जीवन में सत्य मार्ग एवं उन्नति की ओर बढ़ते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।